गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, जो साइंस और कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चलाई जा रही है उसकी 7वीं वीडियो आप लोगों के सामने आज फिर से आ चुकी है। 6 वीडियो इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर किसी छात्र ने हमारी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमारी वीडियोज़ को वहाँ जा कर के देख सकता है। और दोस्तों, आपको वही कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाना है और उन उत्तर लिखते चलने हैं। अंत में आपको हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये भी बताना है कि आपने कितने सवाल सही किए हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला सवाल देखिए दोस्तों, क्या है। पहला सवाल है आपका, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? थर्मोपाइल, सौर सेल, डायनमो या लघु नाभिकीय रिएक्टर? तो चलिए, इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, सौर सेल। सौर सेल क्या होता है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। अब नीचे ऑप्शन है आपके सामने, 1 और 2, 1 2 3, 1 4, 2 4। जल्दी से आंसर दीजिए अपना। तो दोस्तों, तारे जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, गुरुत्वीय संकुचन के कारण भी तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिरेमिक ऑक्साइड्स। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? अत्यंत कम तापमान पर, उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक होता है, सामान्य तापमान पर, अत्यधिक ऊंचे तापमान पर। जल्दी से जवाब दीजिए, आपके सामने प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं। अतिचालकता सामान्य तापमान पर अत्यधिक महत्व की हो सकती है जिससे हम लाखों रुपए बचा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? 100% बच्चे इसका सही जवाब दे देंगे बच्चों। देखिए, समुद्र में जो वस्तुएं खो जाती हैं यानी डूब जाती हैं, जैसे कोई जहाज डूब गया तो उसको ढूंढने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटका। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न क्या कहता है? आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोग हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखिए, सड़क के किनारे आपने स्ट्रीट लैंप्स देखे होंगे, उनमें पीले रंग की रोशनी, वैसे आजकल तो खैर जो ज़्यादातर आ गए सौर ऊर्जा से चलने वाले लाइट्स आ चुकी हैं, पर पीले लैंप भी आपने कई जगह देखे होंगे। तो उनमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है बच्चों? जल्दी से बताइए इसका जवाब। इसका जो जवाब हो जाएगा वो सोडियम हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है उन लैंप्स में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न, आपको पहचानना है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्वजीवी उत्पादक बिल्कुल सही है, परजीवी उपभोक्ता बिल्कुल सही है, मृतोपजीवी विबंधक बिल्कुल सही है, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि तृणभक्षी जो होते हैं हमारे बच्चों वो प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देख लीजिए। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। मतलब किसके आधार पर आप किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण करेंगे? इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर, इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। तो वृक्ष की आयु आप किससे निर्धारित करेंगे बच्चों? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए आंसर। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इसमें वार्षिक वलियों की संख्या के आधार पर हम किसी वृक्ष की आयु का पता कर लेंगे। चलिए, सूची 1 और सूची 2 है और फिर कूट दे रखे हैं, उससे आपको मिलान करना है, जल्दी से अपना आंसर लगाना है। जल्दी बताइए इसमें क्या है। देखिए, एक तरफ अणु दे रखा है और दूसरी तरफ उसमें उपस्थित तत्व दे रखा है, तो आपको बताना है कि किससे किसका मिलान हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों, इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन B12 जो है आपका कोबाल्ट से रिलेटेड है,
हीमोग्लोबिन जो है आपका, उसमें आपका लोहा पाया जाता है, ठीक है। चलिए क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, और बाकी आपका जो पीतल है वो तांबा के मिश्रण से जुड़ा हुआ है, मतलब एक तरह से तांबा से मिलकर के बनता है। तो इसका इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो सांस की गति, यानी जो आप सांस लेते हैं वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं होती, पहले घटती है फिर बढ़ती है। आप इसको इससे जोड़ लीजिए, जैसे आप रनिंग कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो थोड़े समय बाद ही क्या होता है, आप हांफना शुरू हो जाते हैं। हांफना मतलब आपकी सांसें तेज हो जाती हैं। तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, यानी हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो उस समय हम हांफना शुरू कर देते हैं, यानी हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारी सांसें बढ़ जाती हैं, यानी श्वास की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चलिए 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। असुरक्षित पेयजल एवं बुरी सफाई द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न 3 संचरणीय रोग कौन से हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उन रोगों को पहचानना है जो कि असुरक्षित पेयजल और बुरी सफाई के द्वारा विकासशील देशों में उत्पन्न हो जाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी और डी। चलिए इसका सही जवाब बता देता हूँ। मलेरिया, तीव्र प्रवाहितका तथा सिस्टोसोमियासिस, ठीक है। ये 3 रोग जो होते हैं वो विकासशील देशों में ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। किसके कारण? असुरक्षित पेयजल और बुरी सफाई के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देखिए प्रश्न 13 क्या है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह क्या है? तो आपको ये बताना है। क्लोरोमाइसिटिन है, क्लोरोकिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एम्पिसिलिन है। तो इसका जवाब आपको देना है बच्चों। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोकिन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए। कथन और कारण दे रखा आपको। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं। कारण आर, इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो आपको देना है कूट के माध्यम से आंसर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से पढ़िए, आंसर मारिए। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है, ध्यान दे लेना इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है, इसमें भी कथन और कारण का संबंध दे रखा है। कथन और कारण से आपको देखिए फिर कूट का चयन करना है। गोल्डन राइस जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। कारण आर, इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक में विटामिन ए से परावर्तित होता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें से आपको कूट के हिसाब से जरा आंसर बताने हैं क्या है। तो बच्चों चलिए 15वें प्रश्न का जवाब मैं आपको बता देता हूं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न कहता है कौन ट्रांसजेनिक्स, अच्छा कौन नहीं है, कौन है, कौन ट्रांसजेनिक जेनिक्स द्वारा नहीं पाया जा सकता, ठीक है। जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन, खो योग्य टीकों का उत्पादन, क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन, ट्रांसजीनी फसलों का उत्पादन। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन नहीं होता ट्रांसजेनिक के द्वारा, ठीक है। इसके माध्यम से जीन का प्रत्यारोपण किया जाता है, उसके माध्यम से फिर क्लोन बनाए जाते हैं हमारे, ठीक है। देखिए अगर बात करें कि दुनिया का पहला क्लोन अगर बनाया गया था तो वो कौन सा था, तो 1998 में डॉली नामक जो भेड़ थी, ठीक है, उसको पहले क्लोन के रूप में लाया गया था दुनिया के सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न देखिए क्या कहता है, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, IBM चिप्स। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर बच्चों क्वांटम कंप्यूटर होगा भविष्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सुपर कंप्यूटर से भी एडवांस कंप्यूटर रहेगा। देखिए प्रश्न 18वां, Y2K समस्या का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। कंप्यूटर के वायरस को नियंत्रित करने हेतु किसी समाधान पाने का, विश्व भर में कार्यरत कंप्यूटरों में एकरूपता लाने हेतु प्रयत्न, ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थायी ढूंढना, 60 वर्ष की कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के अनुभव के आधार पर उनमें आमूल परिवर्तन करना,
बच्चों ये समस्या उस समय काफ़ी गंभीर समस्या थी, हालांकि अब इस समस्या का समाधान हो चुका है। उस समय विश्व के काफ़ी ज़्यादा जो कंप्यूटर वैज्ञानिक थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे इस समस्या को लेकर के। क्या पता आयोग ये सवाल फिर से डाल दे, प्रीवियस ईयर की परीक्षा में ये सवाल आया हुआ है। इसका सही जवाब हो जाएगा ईसवी सन के अंतिम दोनों शब्दों के शून्य हो जाने की दशा में उनका प्रतिस्थाई ढूंढना। तो Y2K समस्या का संबंध किससे है? कंप्यूटर से। कहीं आपसे ऑप्शन में ये डाल दे कि किससे है, कंप्यूटर से, कोई और चीजें डाल दे, तो आपको जानना है कि Y2K समस्या का संबंध कंप्यूटर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश में सबसे ज्यादा एसिड वाली रेन होती है? तो बच्चों नॉर्वे देश में सबसे ज्यादा एसिड वर्षा होती है, एसिड रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? थोड़ा करंट अफेयर्स के सवाल भी हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बच्चों इस समय फ्रंटियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ, जो कि आज का अंतिम सवाल होगा। आज की वीडियो में टोटल 21 ही सवाल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि, प्रत्यूष, मिहिर, टाइटन। जल्दी से जवाब दीजिए बच्चों। इसका सही जवाब हो जाएगा परम सिद्धि। परम सिद्धि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वर्तमान में। तो चलिए देखिए बच्चों, आज की जो वीडियो थी उसमें 21 सवाल थे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये सवाल अच्छे से पढ़ भी लिए होंगे और इनको नोट भी कर लिया होगा। अब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे अपने आंसर बताने हमको, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, जितने ज़्यादा बच्चे हमारी वीडियो से जुड़ेंगे हमें वीडियो बनाने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। कल तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।